नमस्कार प्यारे बच्चों। अनुपम पाठशाला के खुलने का समय हो गया है। बस इसके किवाड़ खुलने ही जा रहे हैं। बच्चों, एक से बढ़कर एक कहानियाँ पाठशाला के पिटारे में भरी पड़ी हैं। आपकी मनपसंद कहानियाँ, जिसे सुनकर आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है। ऐसी कहानी सदैव मैं आपके लिए लेकर तत्पर रहती हूँ। पर हाँ बच्चों, कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करिएगा एवं बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की ओर। मेरी आज की कहानी का नाम है कभी खाली न होने वाला घड़ा। इस कहानी को बच्चों आखिरी तक अवश्य सुनिएगा। बहुत समय हुआ, पाटलिपुत्र में शुभदत्त नाम का एक आदमी रहता था। वह रोजाना लकड़ी का एक बोझा जंगल से काटकर लाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन वह लकड़ी की तलाश में दूर जंगल में चला गया। वहां उसने वस्त्र और आभूषण पहने हुए 4 यक्षों को देखा। यक्षों ने उसे डरा हुआ देखकर धीरज दिया और उससे पूछा कि वह किस प्रकार अपना गुजारा करता है। उसे गरीब जानकर उन्हें दया आ गई और वे उससे बोले, तुम हमारे घर में नौकर हो जाओ। हम तुम्हारे परिवार का पालन करेंगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। वह नौकरी करने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ रहने लगा। वह उनके नहाने का सामान जुटा देता, उनके बतलाए हुए दूसरे छोटे मोटे काम कर देता था। जब भोजन का समय हुआ तब उन्होंने उससे एक घड़े में से भोजन देने को कहा। घड़े को खाली देखकर वह कुछ झिझका, उसे कुछ समझ में नहीं आया। समझ रहे हो बच्चों कि घड़ा तो खाली है, भोजन कहाँ से दें। यक्षों ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं समझते? घड़े में हाथ डालो, जो तुम चाहोगे वही चीज इसमें मिलेगी। यह घड़ा जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसी को दे देता है। उसने उनके कहने पर घड़े में हाथ डाला तो देखता है कि उसमें सभी खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। उसने उसमें से उनकी इच्छा अनुसार भोजन करा दिया और खुद भी अपनी इच्छा अनुसार जी भरकर भोजन किया। अब वह रोजाना बड़ी भक्ति और लगन से उनकी सेवा करने लगा। केवल उसे अपने परिवार की चिंता थी। यह जानकर यक्षों ने स्वप्न में उसके दुखी परिवार को संतुष्ट कर दिया। उनकी इस कृपा को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जब वह 1 महीने उनकी सेवा कर चुका तब यक्षों ने उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा, कोई वरदान मांगो, कहो तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह कभी खाली न होने वाला घड़ा दे दीजिए। यक्षों ने उससे कहा, कोई दूसरी चीज मांग लो, तुम इसे रख नहीं सकोगे। यदि यह टूट गया तो फिर यह तुम्हारे पास से चला जाएगा। उनके सचेत करने पर भी उसने कोई दूसरा वरदान पसंद नहीं किया। क्यों बच्चों, आप तो जानते हो, अब घड़ा इतना अद्भुत था कि उसमें जिस चीज की हमारी इच्छा है हाथ डालो वही मिल जाता था। हम चाहते हैं हमें सोना मिले, सोना मिल गया। हम चाहते हैं हमें चांदी मिले, हमें चांदी मिल गई। हमने चाहा आइसक्रीम, हाथ डाले आइसक्रीम निकल आया। हमने चाहा चॉकलेट, चॉकलेट मिल गया। तो ऐसा घड़ा बच्चों कौन नहीं पसंद करेगा। तब उन्होंने उससे, जब वो बार बार जिद करने लगा कि हमें कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, बस हमको ये घड़ा दे दीजिए, तब उन्होंने उसे वो घड़ा दे दिया। उसने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न होते हुए घड़ा लेकर जल्दी अपने घर आ गया। उसे वापस आया हुआ देखकर घर वालों को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने चुपके से घड़े में से बहुत सी खाने पीने की चीजें निकाली और भेद छुपाने के लिए
उन्हें दूसरे बर्तनों में रख दिया ताकि लोग ना जान पाए कि यह चमत्कारी घड़ा है। फिर उसने अपने रिश्तेदारों और परिवार के साथ भोजन किया। सब उसके दिए हुए इतने अच्छे खाद्य पदार्थों को खाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब उसने जंगल में से लकड़ी का बोझा लाना बंद कर दिया और वह सब प्रकार का आनंद भोग रहा था। एक दिन जब वह शराब के नशे में था, अब जानते हो बच्चों, वो आलसी हो गया था क्योंकि उसे बिना मेहनत किए उस घड़े में हाथ डालते ही सभी चीजें मिल रही थीं। तो अब वो धीरे धीरे आलसी होने लगा था, शराब पीने लगा था, उसके अंदर गलत आदतें आ गई थीं। अब देखिए क्या होता है। उसके रिश्तेदारों ने उससे पूछा, इन सब आनंदों को तुम किस प्रकार प्राप्त करते हो? यह सुनकर वह घमंड में फूल गया। समझ रहे हो, उसे घमंड आ गया और नशे के कारण घड़े की सारी करामात को उन्हें साफ साफ बता दिया। फिर घड़े को लाकर और उसे अपने कंधे पर रखकर बड़ी शान से नाचने लगा क्योंकि उसने शराब पी रखी थी और शराब में आप जानते हो बच्चों नशा होता है और अपना विवेक खत्म हो जाता है। और नाचते समय घड़ा उसके कंधे पर से फिसल गया और गिर गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर शीघ्र ही उस घड़े के सब टुकड़े आपस में जुड़ गए और जुड़कर वह अपने असली मालिकों के पास चले गए। यानी उसने घड़ा देने से क्यों मना किया था? जान रहा था ना कि तुम इसकी इज्जत नहीं कर पाओगे, इसको अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाओगे। अंत में वही हुआ, घड़ा गिर गया, कई टुकड़ों में टूट गया, फिर आपस में जुड़ के अपने असली मालिक के पास चला गया। यह देखकर वह बहुत निराश और दुखी हुआ, पर अब वह कर ही क्या सकता था। उसकी पहले सी दशा हो गई और वह लकड़ी के बोझे फिर जंगल से उसे लाने पड़े। उसकी यक्षों से फिर कभी भेंट नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। तो इसलिए बच्चों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर इसी आदमी की तरह हाल हो जाता है। इसलिए तुम देखते हो कि अभागे मनुष्य जिसकी बुद्धि मदिरा पान अथवा दूसरी बुरी आदतों और मूर्खताओं से भ्रष्ट हो जाती है, यदि वे धन को किसी प्रकार प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वह धन वैभव उन्हें छोड़कर चला जाता है। सदाचारी और महान पुरुष ही इसकी रक्षा और उपभोग कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आपको भी बहुत ही समझदारी से रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। इसके बाद हम दूसरी कहानी लेकर जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।